अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कभी आपने सोचा है कि अगर एक बाप अपने बेटे के लिए सिर्फ बेहतरीन मुस्तकबिल चाहे, लेकिन वही ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता उस बेटे की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाए तो क्या होगा? क्या हर वालिदैन का फैसला वाकई बच्चों के लिए दुरुस्त होता है, या बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज्यादा मोहब्बत भी रिश्तों में फासले पैदा कर देती है? आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा परवरिश की, जो सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि हर उस घर की कहानी है जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ख्वाब तो बहुत बड़े देखते हैं, मगर कभी उन ख्वाबों में बच्चों की अपनी ख्वाहिशों की जगह ही नहीं रहती। कहानी का मरकजी किरदार वली है। वली एक ज़हीन, खुश अखलाक और नरम दिल लड़का है जिसकी परवरिश बैरून मुल्क हुई है। उसे मौसीकी के से बेहद लगाव है। गिटार बजाना और गाने बनाना उसका ख्वाब है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसके डैड को उस शौक का अंदाजा हो गया तो वो कभी उसे कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ है जहांगीर, जो वली के वालिद हैं। वो एक नहायत असूल पसंद, सख्त मिजाज और जिम्मेदार इंसान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे, डॉक्टर बने और एक महफूज मुस्तकबिल हासिल करे। उनकी नज़र में मौसीकी सिर्फ वक्त का फैसला है, जो सिर्फ वक्त जाया करने का एक जरिया है। वली की वालिदा एक नरम दिल और समझदार खतून है। वो बेटे के जज्बात को भी समझती हैं और शोहर को भी, इसीलिए वो हमेशा घर में सुकून कायम करने की कोशिश करती है, मगर अक्सर दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। कहानी का दूसरा अहम किरदार माया है। माया एक बासलाहियत और खुद एतमाद लड़की है जिसका ख्वाब डॉक्टर बनना है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं है। उसके घर के हालात, जिम्मेदारियां और माशरती दबाव उसे हर कदम पर आजमाते रहते हैं। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और अपने ख्वाबों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वली कई साल अमेरिका में रहने के बाद अपने खानदान के साथ पाकिस्तान आता है। नई जगह, नए लोग, एक नया माहौल, सब कुछ उसके लिए मुख्तलिफ होता है। वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस माहौल में खुद को एडजस्ट कर ले, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि असल इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। पाकिस्तान आने के चंद दिन ही बाद जहांगीर फासिया कर देता है कि अब वली की पूरी तवज्जो सिर्फ तालीम पर होनी चाहिए। वो उसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाना चाहता है। वली खामोशी से सर हिला देता है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो वली अपने कमरे का दरवाजा बंद करके खामोशी से गिटार उठाता है, लेकिन किस्मत ज्यादा देर तक उसका राज छुपने नहीं देती। एक रात जहांगीर अचानक उसके कमरे के बाहर आ जाता है। अगरचे वो इस बार अंदर नहीं आते, मगर वली बुरी तरह घबरा जाता है। वो फौरन गिटार छुपा देता है और उसी लम्हे उसे एहसास होता है कि अब उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। चंद दिन बाद ही कॉलेज का पहला दिन आता है, जहां वली की मुलाकात कई नए लोगों से होती है, जिनमें माया भी शामिल होती है। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ रस्मी गुफ्तगू होती है, मगर जल्द ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में एक जैसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। एक दिन कॉलेज में म्यूजिक सोसाइटी की जानिब से नए मेंबर्स के लिए ऐलान किया जाता है। वली की आंखों में पहली बार खुशी की चमक नजर आती है। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि इस बार वो अपने ख्वाब को एक मौका जरूर देगा, मगर उसे अच्छी तरह से मालूम है कि अगर जहांगीर को इस बात का पता चल गया तो घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। उधर जहांगीर अपने दोस्तों के सामने फखर से कहता है उनका बेटा मुस्तकबिल का कामयाब डॉक्टर बनेगा। वो पहले ही इसकी पूरी जिंदगी का मंसूबा बना चुका होता है, जबकि उन्हें अंदाजा भी नहीं कि वली के ख्वाब उनके मंसूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहीं से असल टकराव शुरू होता है। वली आखिरकार छुपकर म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। इब्तिदा में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन राज हमेशा राज नहीं रहते। एक ऐसा वाकया पेश आने वाला होता है जो न सिर्फ वली की जिंदगी बदल देगा, बल्कि जहांगीर और इसके दरमियान मौजूद एतमाद को भी शदीद आजमाइश में डालेगा। उधर कॉलेज में म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। वली की आवाज और उसकी परफॉर्मेंस सबको मुतासिर कर देती है। सोसाइटी के इंचार्ज भी कहते हैं अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो मुकाबले का सबसे मजबूत उम्मीदवार बन सकता है। ये अल्फाज सुनकर पहली बार वली को महसूस होता है कि शायद उसका ख्वाब सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि उसका असल टैलेंट है। दूसरी तरफ माया भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती है, मगर वो महसूस करती है कि वली हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा परेशान होता जा रहा है। एक दिन वो इससे वजह पूछती है तो वली पहली बार खुलकर बताता है। माया उसे समझाती है कि ख्वाब छुपाने से खत्म नहीं होते। अगर आज वो डर गया तो पूरी जिंदगी पछताएगा। आखिरकार वली इसकी बात से इत्तेफाक करता है, लेकिन अपने वालिद के गुस्से से भी अच्छी तरह वाकिफ होता है।
इसी दौरान किस्मत ऐसा मोड़ लेती है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। कॉलेज के एक स्टूडेंट की जानिब से रिहर्सल की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। वीडियो देखते ही कई लोग वली की तारीफ करते हैं, मगर यही वीडियो किसी न किसी तरह जहांगीर तक भी पहुंच जाती है। जहांगीर पहले तो यकीन ही नहीं करता कि गिटार बजाने वाला लड़का उनका बेटा है, लेकिन जब वो वीडियो गौर से देखते हैं तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें शाम को जैसे ही वली घर पहुंचता है तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। घर का माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश होता है। जहांगीर उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और बगैर कोई बात किए मोबाइल पर वही वीडियो उसके सामने रख देते हैं। चंद लम्हों तक कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रहती है। फिर जहांगीर गुस्से से पूछते हैं, क्या यही करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा था? वली पहली बार नजरें झुकाने की बजाय अपने डैड की आंखों में देखता है और कहता है उसने कभी पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं की, वो सिर्फ अपने ख्वाब को भी जिंदा रखना चाहता है। इस बात पर दोनों के दरमियान सख्त बहस शुरू हो जाती है। बरसों से वही बातें एक एक करके बाहर आने लगती हैं। वली बताता है कि वो हर वक्त सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते खुद को खो चुका है। वो अपने डैड से मोहब्बत जरूर करता है, मगर हर वक्त के दबाव ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। ये अल्फाज सिर्फ जहांगीर ही नहीं बल्कि वली की वालिदा को भी अंदर तक हिला देते हैं। वली अगरचा अपने ख्वाब से पीछे हटने का फैसला नहीं करता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका खानदान बिखर जाए। कश्मकश उसे एक इंतहाई मुश्किल फैसले के सामने ला खड़ा करती है। उधर जहांगीर भी पहली बार तन्हाई में बैठकर अपनी जिंदगी के फैसले पर गौर करने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद उन्होंने अपने बेटे का मुस्तकबिल तो सोचा है, मगर कभी उसके दिल की आवाज सुनने की कोशिश ही नहीं की। उधर वली अपने कमरे में खामोश बैठा होता है। एक तरफ उसका गिटार रखा होता है और दूसरी तरफ वो किताबें जिन्हें देखकर उसे हर बार अपने डैड की बातें याद आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने ख्वाब बचाए या अपने घर का सुकून। दूसरी तरफ जहांगीर भी अंदर से बेचैन होते हैं, लेकिन अपनी अना की वजह से किसी के सामने कुछ जाहिर नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर आज उन्होंने नरमी दिखा दी तो कल उनका बेटा उनकी कोई बात नहीं मानेगा। यही सोच उन्हें बार बार सख्त फैसले करने पर मजबूर करती है। इसी दौरान कॉलेज में एक बड़ा म्यूजिक मुकाबला होने वाला होता है। जीतने वाले स्टूडेंट को न सिर्फ ट्रॉफी मिलनी होती है बल्कि उसे एक मारूफ म्यूजिक एकेडमी की स्कॉलरशिप भी दी जानी होती है। वली के फ्रेंड्स उसे मुकाबला में हिस्सा लेने पर आमादा करते हैं। शुरू में वो इनकार करता है क्योंकि उसे डर होता है अगर जहांगीर को दोबारा पता चल गया तो हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती। वो खामोशी से मुकाबले में अपना नाम लिखवा देता है। मुकाबले वाले दिन वली स्टेज पर आता है तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। चंद लम्हों के लिए अपने डैड का चेहरा याद करता है, मगर फिर वो आंखें बंद करके गिटार बजाना शुरू कर देता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। जैसे जैसे धुन आगे बढ़ती है नाजरीन तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। मुकाबला खत्म होते ही हर तरफ सिर्फ वली की परफॉर्मेंस की बात होने लगती है। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा शख्स वहां पहुंच जाता है जिसे देखकर वली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जहांगीर होते हैं। वली को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मगर इस बार जहांगीर पहले कितना गुस्सा नहीं करते। वह खामोशी से पूरी परफॉर्मेंस देखते रहते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा सिर्फ शौकिया गाना नहीं गाता बल्कि वाकई एक गैर मामूली सलाहियत रखता है। घर वापस आने के बाद भी दोनों के दरमियान खामोशी रहती है। काफी देर बाद जहांगीर आहिस्ता से कहता है कि अगर तुमने पहले दिन ही मुझे अपने दिल की बात बताई होती तो शायद हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सकते थे। ये अल्फाज सुनकर वली हैरान रह जाता है क्योंकि उसने अपने डैड को पहली बार इतने नरम अंदाज में बात करते देखा होता है। अगरचे दोनों के दरमियान तमाम मसले फौरन खत्म होते हैं, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां एक बाप और बेटे के दरमियान नई शुरुआत होती है। वली भी एक अहम फैसला करता है कि वो अपने डैड की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तालीम जारी रखने का वादा करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि मौसीकी उसकी शिनाख्त है, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जहांगीर इस बार खामोशी से सर हिला देता है। शायद इस खानदान की सबसे बड़ी जीत यही थी कि इस बार किसी की अना नहीं जीती थी बल्कि एक दूसरे को समझने का जज्बा जीत गया था। नाज़रीन, यही चीज इस कहानी को खास बनाती है। यही असल जंग किसी इंसान से नहीं बल्कि गलत फहमियों, खामोशियों और जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत से होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में जहांगीर की जगह अगर आप होती तो क्या आप ही फैसला कर पाते। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत एक जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।